नेपाल गया था मैं एक केस करने के लिए। उनके बच्चे के ऊपर भी नेगेटिव एक ऊर्जा थी। वो रात को उठना, होटल रूम में आया, रात को लेटा हूँ 12 के आसपास। मैं जैसे ही लेटा, सोने के लिए लेटते ही मैंने देखा लाइट बंद थी सामने, तो एंटिटी खड़ी दिखाई दे रही मुझे। अभी जो सर आप बता रहे हो कि अभी थोड़े दिन पहले आप नेपाल गए थे, वहां का क्या किस्सा था? नेपाल गया था मैं एक केस करने के लिए। तो वहां पर उनकी फैक्ट्री में प्रॉब्लम थी और उनके घर में, उनको अपने घर में ना हमेशा भारीपन महसूस होता था। उनको ये फील था कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव है। यहाँ तक कि उनके बच्चे के ऊपर भी नेगेटिव एक ऊर्जा थी। वो रात को उठना, चल देना, कभी बहकी सी बातें कर देना। तो उन्होंने 1-2 जगह दिखाया भी था, उन्होंने काम कराया, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मुझे बुलाया, मैं गया उनके पास। मैं उनके घर में बैठा था, हम सिर्फ ऐसी चाय पी रहे थे उस टाइम। उस दिन कोई काम नहीं करना था, शाम हो गई थी, तो मैंने कहा कल करूँगा काम। तो मैं जब उनके घर में घुसा ना, तो मुझे भारीपन महसूस हो गया कि हाँ ऊर्जा है। तो मैंने थोड़ी सी क्लिनजिंग करी कि बैठते हैं। 15 मिनट बाद घर बिल्कुल उनका नॉर्मल होने लगा। तो मुझे भी हल्का लगा। वो हस्बैंड वाइफ भी आपस में बोले कि हमें अब थोड़ा सा हल्का लग रहा है घर पहले के मुकाबले। तो मैंने कहा हाँ, वो जब बैठते हैं हम तो चीज़ें दूर हट जाती हैं। अभी कल करेंगे, जब वास्तु करेंगे आपका, तो प्रॉपर क्लिनजिंग करेंगे, सारी ऊर्जा बैलेंस कर देंगे, हो जाएगा। मैं ये बोल के चला, होटल रूम में आया, रात को लेटा हूँ 12 के आसपास। मैं जैसे ही लेटा, सोने के लिए लेटते ही मैंने देखा लाइट बंद थी सामने, तो एंटिटी खड़ी दिखाई दे रही मुझे। उनके घर की जो एनर्जी थी ना, वो मेरे साथ ही चली आई। अच्छा। तो होता क्या, हमेशा एंटिटीज फाइट नहीं करती। कई बार उनको मालूम होता है कि अब ये है ना, तो ये शांति दिलवा देगा, ये दिलवाएगा स्थान। तो वो साथ लग जाती कि मुझे स्थान दे दे, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। हाँ, मुक्ति। वो तो खुद तैयार है, वो कह रही मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए। मुक्ति देने वाला ही नहीं कोई मिला आज तक जो स्थान दे दे कहीं। ये घर छोड़े कैसे? अपना क्या प्रोसेस है सर मुक्ति का, जो हम इसके बारे में बात कर रहे थे? लीनेज कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। जो हमारे भगवान है, भगवान नित्यानंद जी, उनके आशीर्वाद से ऊर्जाएं हमारे साथ रहती हैं। जब हम काम करते हैं तो हम वहाँ पर जो मंत्र है हमारे, और जो हमारी अपनी अंदर की ऊर्जाएं हैं, उसको लगाते हैं उस एनर्जी के ऊपर। और वहां पे हम उसको लीनेज में जोड़ते हैं कि ये लीनेज है, मतलब कि ये एक राह दे दी तुम्हें, इससे तुम्हें चल कर जाना है। कुछ एंटिटी अपने आप शिफ्ट हो जाएंगी और कुछ नहीं होती, तो ऊर्जाओं के माध्यम से यहाँ पे फिर वही तंत्र वाला पार्ट हो जाता है। तो कुछ मंत्रों का उपयोग करते हैं हम, साइलेंट करते हैं काम, लेकिन अपनी ऊर्जाओं से उसको हम लीनेज में भेजेंगे आगे की ओर, और उनको वहां पे मोक्ष के रास्ते पे लगा देते हैं कि अब तुमको यहीं रहना, वापस नहीं आना। तो वो वहां रहते हैं, भगवान नित्यानंद जी की शरण तक पहुंचा देते हैं। या हमारा दूसरा तरीका है, अद्वैत लिंगम धाम है हमारा। अगर कोई एनर्जी ऐसी है कि जिसको मुक्ति नहीं चाहिए, जैसे जिद पे होती है कोई चीजें, तो उनको हम धाम की तरफ भेजते हैं। जहां पे जिस प्रॉपर्टी पर हुए वहां से उसको हटाएंगे और अद्वैत लिंगम धाम पर शिफ्ट कर देंगे। वहां पे प्रॉपर पूजा पाठ तरीका है, तंत्र का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, और उनको वहीं पे बैठाया जाता है। भगवान शिव जी का धाम है कि अब शिव की शरण में रहना, तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो दोनों तरीके का इस्तेमाल मैं करता हूँ। जिसको मोक्ष चाहिए, जो तैयार है, तुम्हारे लिए लीनेज खुली जाओ। वो एनर्जी मेरे सामने खड़ी थी, मेरा सिर थोड़ा सा भारी हुआ, तो मैंने कहा इसको तो लीनेज में भेजता हूँ, आज ही रात को करना पड़ेगा ये केस कंप्लीट। तो मैंने उसको जब लीनेज में कनेक्ट करा, तो वो इतना इजीली नहीं जा रही थी, कुछ डिमांड थी वहाँ पे। कई बार नेगेटिव एनर्जीज की भी अपनी डिमांड होती है कि मेरे ये इमोशन रुके थे, मेरी ये इच्छा रह गई थी, जिसकी वजह से वो यहाँ अटकी हुई है। तो वो रहता, तो वहाँ पे वो जिद पे आ जाती हैं और इच्छाएं पूरी हम नहीं करते। तंत्र में डील तो करनी पड़ती है, मतलब नहीं, हम नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आएगी, पता नहीं वो क्या मांगेगी। तंत्र में मांगते हैं, तंत्र में उनकी इच्छाएं पूरी की जाती हैं, लेकिन मैं नहीं करता। हमारी जो मेडलिटी है ना, यहाँ पे हम नहीं करते। हम तो कहते हैं रास्ता दिया है, आपको जाना ही पड़ेगा। इच्छा पूर्ति का काम नहीं हमारा, हम तो रास्ता ही देंगे सीधे सीधे। तो मैं इतने प्यार से बातें नहीं करता इन एंटिटी से कि तुम्हें क्या चाहिए, आओ बैठो, तुमको हवन पूजा देंगे, नहीं देंगे। तुमने एक परिवार को परेशान करा, उसके बाद क्या तुम इस लायक हो कि तुमसे बैठ के मैं बात करूं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या रह गई थी वो पूरी कराऊं? नहीं, गलत कर रहे हो ना, तो गलत के तरीके से भेजा जाएगा। तो लीनेज खोलते हम, आराम से जाना है तो जाओ, नहीं तो फिर उसके बाद मंत्रों की शक्ति से बांधा जाता है, बांध के बैठाया जाता है। जाना तो पड़ेगा दोनों ही सूरत में, चाहे आप सामने वाली एंटिटी कितनी भी पावरफुल हो। पावर तो मैं देखता ही नहीं एंटिटी की, मैं विश्वास करता हूँ अपनी पावर पे। हमारी कुंडलिनी अगर जागृत है, हमारे साथ ईश्वरी शक्ति है, तो सामने वाले की पावर क्या है? 3 तत्वों से बनी चीज है वो। एक एंटिटी 3 तत्वों से बनी है, मैं 5 तत्वों का हूं। मैं उससे डरूंगा कि वो मुझसे डरेगी? बताओ आप। मेरे पास तो 5 तत्व है, मैं तो ईश्वर का आह्वान करके ईश्वर से मदद मांग सकता हूँ।
मैं तो माँ काली का आह्वान करूंगा तो प्रॉपर मुझे ऐसा मेरे अंदर इतनी ऊर्जाएं आ जाएंगी, मैं उसके ऊपर कुछ भी शक्ति से दे सकता हूँ। लेकिन वो मेरे ऊपर क्या देगा? वो खड़ा होकर डरा ही तो सकता है, वो भी आंखों से नहीं। मैं उसको कोई स्पष्ट खड़ा हो जा सामने, चल आंखों से दिख, तो नहीं दिखेगा। वो कहाँ दिख रहा है? दिमाग में, माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है मेरी। तो जिसकी खुद की इतनी ताकत नहीं, वो सामने खड़ा होकर दिख जाए, उससे हम डर रहे हैं। मैं तो आप लोग को सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने घर में डर भय लग रहा है, आपको लगता है कोई छवि है, डरना छोड़ दो। तुम्हारा डर ही उसकी जीत है। तुम जब तक डरोगे तब तक वो हावी रहेगा तुम्हारे पर। नेगेटिविटी कुछ नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं है जिस दिन तुम पॉजिटिव हो गए बढ़िया तरीके से। लेकिन वहां पे बात है अपना कर्मा, ध्यान, साधना, पूजा, भक्ति मार्ग पर चलो या पूजा पाठ पर चलो और अपने अंदर एक मजबूती, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एनर्जी ये फील करो ना कि मेरे साथ भगवान है, मैं नहीं डरता। वो कुछ दिन में खुद ही दब जाएगी। लेकिन ये होता नहीं इंसानों से, लोगों से नॉर्मली ही नहीं होता। वो तो देखते डर जाएंगे, अरे आज रात को तो बिल्ली ने म्याऊ करा था किचन के पीछे, कल ही दौड़ जाएंगे बाबा जी कटोरी गिरी थी किचन में, पूरा परिवार डरा हुआ है। मैं कहता हूँ डरने की जरूरत ही नहीं, 3 तो उससे बनी चीज है यार, उससे क्यों डर रहे हो तुम? वो खुद अगर ही पूरा परेशान है। परिवार मजबूत हो जाए तो वो खुद ही छोड़ के भाग जाएगी। रोज करो पूजा पाठ। पूजा पाठ की कमी हो गई, घर में हवन नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो अभी। साधना कोई नहीं कर रहा, मेडिटेशन पे कोई टाइम ही बैठ नहीं है रहा, लोगों के पास। तो ऊर्जा खत्म है ना हमारी। और हमारी खुद की ऊर्जा अगर खत्म है, सातों के सातों चक्र डिसबैलेंस है, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो ये चीजें करती हैं माइंड प्रोग्रामिंग, ये दिमाग से खेलती हैं, ये आपके दिमाग में भ्रम उत्पन्न करती हैं कि आपको महसूस हो रहा है और आपने महसूस करना छोड़ दिया। मुझे महसूस होता है, मुझे दिखती है, मैं हंस देता हूँ। मैं तो बड़े प्यार से पूछता हूँ, आ गया तू, चल जा लीनेज में। अच्छा, वो कम्युनिकेट करती है कुछ ऐसा? अगर किसी के ऊपर आ गई तो कम्युनिकेशन है ना, क्योंकि उसको बोलने के लिए भी तो शरीर चाहिए, आवाज चाहिए, नहीं तो तब तक तो वो बेचारे ऐसे ही खड़े हैं खुद ही लावारिस की तरह खड़े रहते हैं। कौन पूछ रहा है इनको? कोई नहीं पूछता। तंत्र में बढ़ावा दे देते हैं लोग, कहते हैं इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति। मैं कहता हूँ कि हमसे बड़ी शक्ति कौन है? अगर हम साधनाएं कर लें, हमेशा वही मैं बात कहता हूँ, अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरी साधनाएं अच्छी हैं, ईश्वरी कृपा मेरे साथ है, तो फिर काहे की बड़ी है वो? कुछ भी बड़ी नहीं। ब्रह्म राक्षस तक मैंने हटाए हैं कई बार। ब्रह्म राक्षस के ऊपर इतनी बातें होती कि वो कभी जाएगा नहीं, वो कभी हटेगा नहीं, हमने पावरफुल एंटिटी में आता है। उस पर भी काम करा हमने। मुझे जिस समय मुझे प्रॉपर इन चीजों पर काम करने की शक्ति मिल रही थी ना, तो मुझे एक बात कही गई थी कि चाहे कितनी बड़ी से बड़ी तुम्हारे सामने शक्ति हो और वो कितना भी डराना चाहे, किसी भी रूप में दिख जाए, घबराना मत। अगर तुम घबराए, तुम डरे, तो वही उसकी शक्ति बढ़ेगी। उसकी शक्ति ही तुम्हारा डर है। डरना कभी मत। बड़े से बड़ा केस निपट जाएगा, बड़ी से बड़ी एंटिटी निपटती है। अपना कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए और दूसरा अपना ऑरा बड़ा होना चाहिए। कई बार होता है हीलर्स हैं या तांत्रिक हैं, वो कहाँ पे जाके फंसते हैं, उनको प्रॉब्लम क्यों आती है? एक्चुअल में क्या है कि वो जब एनर्जी से लड़ रहे हैं, उस एनर्जी का भी अपना एक ऑरा है। एनर्जी है ना, एक फॉर्म है एनर्जी का, तो उसका कुछ तो ऑरा होगा, कोई तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन ही रहा है। और एक हमारा ऑरा है। अगर हमारा ऑरा उसके ऑरा से कमजोर है और उसके ऊपर काम करा, तो वो हमारे ऑरा पे भारी होती है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, बुखार, चक्कर आना, बेहोशी, कुछ भी दे देगा वो, क्योंकि आपका ऑरा संभाल नहीं पा रहा। तो सबसे पहले तो ऑरा बड़ा करना चाहिए। तंत्र में है हम, चाहे साधना में है, किसी भी मार्ग पे है, सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि मेरा ऑरा बड़ा हो जाए, मैं उससे ज्यादा पावरफुल हो जाऊं। आप अपना ऑरा इतना बड़ा कर लो, एकदम विराट ऑरा अपना कर लो। चाहे तंत्र से करो, चाहे कुंडलिनी जागरण करके करो, लेकिन कर लो। उसके बाद कोई भी एंटिटी आपसे बड़ी नहीं है।